Hello guys, good morning. This is Pavan Verma, your quantitative aptitude faculty. Welcome to online learning platform of Aviation Institute. कल एक वीडियो आपको मिली होगी जो हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात कर रहे थे, बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो जो अभी बिगिनर है, जो अभी स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने से, तो वो उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है कि आप डीआई के पैटर्न को समझें कि किस किस तरीके का डीआई होता है, कैसे कैसे करना है। अगर मैंने जैसे कल भी एक बात कही थी कि अगर आपने परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज ये चैप्टर पढ़े हैं तो इसी के बेसिस पे आपको ये डीआई करना है। ये इंपॉर्टेंट है, जानना है, सीखना है, लर्न करना है, राइट। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक डीआई होगा। कल का भी डीआई आप देखे होंगे तो बेसिक ही था, बस आपको क्या करना था, वहां पे जानना था, सीखना था कि ऐसा ऐसा सवाल होता है। तो अगर आप पहली बार इस चीजों से फेस कर रहे हैं तो आपको समझना है, टाइम थोड़ा देना है। और जो पहले से पढ़ रखे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, ये होता है, तो ये बेसिक है उनके लिए। इजी लेवल का, मॉडरेट भी नहीं कहूंगा मैं, इजी लेवल का कहूंगा, बेसिक लेवल का कहूंगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट आपके कहाँ किस हिसाब से होगा। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की बात कर लेते हैं पहले, तो आपको प्रीलिम्स में 2 डीआई आते हैं, यानी कि आउट ऑफ 35 10 मार्क्स का डीआई आता है। तो दैट इज 2/7, मतलब 28% का इसका वेटेज रहता है आउट ऑफ 100। तो इसको करना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक है, समझते हैं, देखते हैं सवाल कैसे होंगे, किस तरीके से करने हैं, समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर बैंक पीओ क्लर्क, और बहुत सारे ऐसे वैकेंसी जैसे एलआईसी वगैरह है, उन सब के लिए रिलेवेंट है ये। एलआईसी के लिए भी आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का डाटा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये डबल डायग्राम डीआई है, ठीक है। इस पे 5 सवाल होंगे। पहले डायग्राम को समझ लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्शन में लिखा गया है, द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल इन 6 डिफरेंट विलेज ए बी सी डी ई एफ। बार ग्राफ जो है आपको नंबर ऑफ पीपल दिखा रहा है 6 डिफरेंट विलेज का। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अच्छा, अगर नंबर देखी जाए तो ये हो गया 750, ठीक है, ये हो जाएगा 750, ये हो गया 2000, ये हो गया 1500, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2750, ये हो गया 2500, और ये कितना है, ये है 3000। इस तरीके से आपको पॉपुलेशन दिया गया है किसका, ए बी सी डी ई एफ। दिस इज ए, दिस इज बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है कि एंड द टेबुलर कॉलम डिपिक्ट्स द रेशियो ऑफ लिटरेट टू इलिटरेट पीपल एंड परसेंटेज ऑफ मेल लिविंग इन दोस विलेज। अब इसको देखो, ये क्या कहता है, ये जो वैल्यूज हैं ये दे रहा है कि लिटरेट और इलिटरेट पीपल कितने सारे हैं। मतलब विलेज ए में कितने लोग हैं, 750 लोग हैं। अब उसमें 2:3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2:3 पार्ट जो है वो लिटरेट है, इलिटरेट है। पहला पार्ट लिटरेट का है 2:3, तो पहला पार्ट लिटरेट का है, फिर इलिटरेट का है। इतने सारे लोग इलिटरेट है। उसके बाद कहता है कि 750 लोग में 52% यहाँ दिया हुआ है, 52% जो है वो मेल है। अगर हम सिर्फ ए की बात करते हैं ना, सिर्फ हम ए की बात करते हैं, तो ए में कितना पॉपुलेशन है, 750। तो मैं बोलता हूं कि ए में लिटरेट कितने सारे हैं, लिटरेट तो 2/5, 2/5 ऑफ 750, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 2 इज 300 जो है वो लिटरेट आ जाएगा, और 450 जो है वो इलिटरेट आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 52% इसमें से क्या है, 750 में 52% क्या है कि मेल है, 52%। तो इसका हाफ कितना होगा, डायरेक्टली हाफ देखो तो 350 और 25, 375। और 2% की बात करें तो 7.5 प्लस 7.5 इज 15, तो 375 प्लस 15 इज 390।
390 मेल है, बाकी सब फीमेल है। इस तरीके से डाटा है। अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से सवाल आएंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी डायग्राम रखा है और ये रखा है, क्वेश्चन रखा है आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब विजिबल होगा आपको। तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि इफ 40% ऑफ द फीमेल, क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि आप सवाल सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि इफ 40% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज बी is illiterate, then what is the percentage of male who is illiterate from the village B? Okay, B का 40% फीमेल जो है वो लिटरेट है। तो what is the percentage of the male who is illiterate from village B? तो विलेज बी का पॉपुलेशन कितना, 2000 पॉपुलेशन है। विलेज बी का रेशियो है 11:9। 11:9, 11 पार्ट लिटरेट है, 9 पार्ट इलिटरेट है। तो ठीक है, और उसमें 65% क्या है, मेल है। तो मेल फीमेल पता कर सकते हैं ना पहले, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं। तो मैं कहता हूं कि 65% मेल है। 65% ऑफ 2000 विल बी 1300। तो मेल हो जाएगा 1300 और फीमेल हो जाएगी 700। मेल और फीमेल हो गए। समझ लो क्या किया मैंने, 65% निकाल दिया। तो मैंने क्या किया, 20 into 65 डायरेक्टली कर दिया। तो 2 into 65 is 130 एंड 0 दैट इज 1300। ठीक है, हो गया। अब हमें बोला गया कि 40% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज बी इज लिटरेट। तो लिटरेट कितने लोग हैं, 11 पार्ट लिटरेट है। 11 ऑफ 20, 11:9 था टोटल, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था। तो 11/20 और ऑफ 2000, तो दिस इज लाइक 100 into 11 इज 1100 लोग लिटरेट है, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है। ठीक है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, लिटरेट लोग। अब कहता है कि 40% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज बी, तो इसका 40%, तो 700 का 40%, 7 4 जा 28 यानी कि 280। तो फीमेल की यहाँ वैल्यू है 280, तो मेल की वैल्यू कितनी होगी। तो मेल की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज 900 माइनस 80 इज 820 मेल लिटरेट है। तो इलिटरेट मेल कितने सारे हैं, हमें पूछा गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल हु इज इलिटरेट फ्रॉम विलेज बी। तो विलेज बी का टोटल पॉपुलेशन तो 2000 है ना, और हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलिटरेट मेल। तो 820 मेल है जो लिटरेट है 1300 में। तो 1300 में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 820। ठीक है, तो ये होता है 480। तो 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2000, हमें ये बताना है। दैट्स इट। तो इनटू 100 करेंगे तो ये 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो इससे कट गया, 1 इससे कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 24%। ऑप्शन में देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल फ्रॉम इलिटरेट फ्रॉम विलेज बी। विलेज भी से कंपेयर करना है। विलेज भी का टोटल पॉपुलेशन है 2000 और इलिटरेट मेल कितने हैं, तो इलिटरेट मेल हो गया 1300 माइनस 820 मेल थे जो लिटरेट थे। तो मेरे को आंसर आया 24%। इनटू 100 करना पड़ता है, राइट। तो यहां से 2 जीरो काट दिया, यहां से 1 जीरो काट दिया और 24 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर जो मेरा आया हुआ है वो 24% आया है। ठीक है, 24% आया है। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। फाइन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द 6 विलेज टुगेदर। परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल कितने सारे होंगे, सारे विलेज को एक साथ लेना है। मतलब कैलकुलेशन काफी लंबा चौड़ा जाने वाला है। ठीक है, हमें टोटल में से कैलकुलेट करना है। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 750 लोग थे, यहाँ पे 2000 लोग हैं, यहाँ पे 1500 लोग हैं, यहाँ पे 2750 लोग हैं, यहाँ पे 2500 है और यहाँ पे 3000 लोग हैं। अब इसमें से लिटरेट कितने कितने सारे हैं, तो हम कहते हैं कि 2/5, इसी का 2/5।
2/5 मतलब 40%। तो इसमें लिटरेट कितने हैं, तो 750 का 2/5। अभी कैलकुलेशन हमने करके दिखाया था आपको, तो 150 इंटू 2, तो यहाँ पे लिटरेट हो गया 300। ऐसे करके सबका निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 11/20, 11/20, 20 का 10 टाइम्स तो 1100। उसके बाद 13/15 करेंगे तो 13/15, राइट। 13/15, 13:2 रेशियो दिया हुआ है, तो 13/15 ऑफ 1500, तो ये 100 हो जाएगा। 1300 लोग यहाँ पे लिटरेट है, ठीक है। उसी तरीके से इसका कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे है 4:1, यानी कि 4/5 ऑफ व्हाट, ऑफ 2750। तो इससे काटते हैं तो दिस इज 5 टाइम्स 5 टाइम्स 0, तो 4 टाइम्स इज 2200, 2200, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ई की बात करते हैं, तो 1/4, 1:3 है, 1/4, 1/4 ऑफ व्हाट, 2500, दैट इज 625, ठीक है, 625। उसके बाद है 11/30, 11/30 ऑफ 3000, तो 30 तो कटेगी तो 100, 1100 हो जाएगी इसकी डायरेक्ट वैल्यू, 1100। ये डाटा हमने निकाला है, ये मेरे को हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाए, तो इसको रखेंगे, ठीक है। अब हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द सिटी टुगेदर, तो सबको ऐड करो, लिटरेट वाले को ऐड करते हैं। 300 प्लस 1100 14, 14 प्लस 13 दैट इज 27, 27 प्लस 2 इज 29, 4900, 49 प्लस 6 55, 55 प्लस 11 इज 66, 25, 66, 25। टोटल पॉपुलेशन कितना है वो ऐड कर लेंगे, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 2000, 3000, 5000, ठीक है। यहाँ पे भी 5000 हो जाएगा, तो 10,000, 10,000 और 1000 हो जाएगा 11,000, 12,500, 12,500। ये परसेंटेज आपको बतानी है। हमने क्या किया कि लिटरेट का परसेंट सबका वैल्यू निकाला, रेशियो जो दी गई थी। लिटरेट इतने सारे हैं, 750 में 300 लोग लिटरेट है, मेल प्लस फीमेल। यहाँ पे 2000 में 1100 लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, मेल प्लस फीमेल, सबका लिटरेट निकाला, लिटरेट पीपल निकाल लिया। और डिवाइड बाई किससे करना है, तो डिवाइड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इन ऑल द विलेज, ऑल द विलेज का पॉपुलेशन हमने ऐड किया, दैट इज 12,500। कैलकुलेट करेंगे 25 से, दिस इज 5 टाइम्स 25 के टेबल में, 25 के टेबल में 2 टाइम्स, 162 इज 4 to 6 टाइम्स, 1 to 5 is 5 टाइम्स अगेन। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 and 3, 53% हमारा आंसर आया, ऑप्शन बी आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जो डाटा हमने निकाला है ना, ये हम रखेंगे, क्योंकि बार बार हम ये कैलकुलेशन थोड़ी करना है मुझे, हम बार बार कैलकुलेशन ये नहीं करेंगे, हम ये डाटा को निकाल के रखेंगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ता है तो फिर हमें पता है कि इतना इतना वैल्यूज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, 53%। टोटल सारे विलेज को मिलाकर 53% लोग, सारे विलेज को मिलाकर कितने लोग हैं, तो 12,500, 12,500, उसमें से 53% लोग जो है लिटरेट हैं, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन, इजी है, सिंपल सा है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले, कि बिगिनर लेवल का है। आप अगर ये चीजें समझ जा रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपको और भी इसके अधिक हार्ड लेवल या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करने को मिलेगा, धीरे धीरे आप बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल फ्रॉम विलेज बी सी डी टू द फीमेल फ्रॉम ए ई एफ। ओके, हमें कह रहा है कि रेशियो बिटवीन इलिटरेट पीपल फ्रॉम बी सी डी, इलिटरेट पीपल कितने हैं, और नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ए ई एफ, फीमेल ए ई एफ, फीमेल फ्रॉम ए ई एफ, इलिटरेट फ्रॉम बी सी डी, ठीक है। तो हम पीछे वाले जिसमें निकाला था, हमें बोला गया है बी सी डी का इलिटरेट पता करना है, इलिटरेट।
तो मैं कह रहा हूं कि ये तो इलिटरेट है ना, तो इलिटरेट इसमें से माइनस करेंगे तो 900 हो गया इसका इलिटरेट। बी सी की बात करें तो 200 हो गया इलिटरेट। और बी सी डी, डी की बात करें तो कितना हो जाएगा 550 इलिटरेट हो जाएगा। तो इसका सम कर देते हैं, 9 + 2 इज 11, 11 + 5 इज 1650, इसकी वैल्यू आई 1650। ठीक है, और ए ई एफ का फीमेल चाहिए, ए ई एफ का फीमेल चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ए का पॉपुलेशन 750, ई का पॉपुलेशन 2500, एफ का पॉपुलेशन 3000। इसमें मेल कितने कितने हैं, तो ए का मेल है कितना 52%, तो फीमेल कितना होगा 48%। वैसे ही अगर हम बात करें ई की मेल है 39%, तो फीमेल कितना होगा 61%। और एफ की बात करें तो 75% मेल है, तो 25% फीमेल होगा। तो इन तीनों की इतनी इतनी परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 750 का 48% निकालना है, तो 750 का 50% कितना होगा, हाफ कितना होगा, तो 700 का हाफ हो जाएगा 350, 50 का हाफ हो जाएगा 25, 370, 350, राइट, 375। 50% की वैल्यू जो होगी, मैं इसको हटा रहा हूं, 50% की जो वैल्यू होगी ना, 50%, 100% की वैल्यू क्या है, 100% की वैल्यू 750 है, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी, इसका हाफ, यानी कि 375। और हमें चाहिए 48% की वैल्यू, तो इसमें से 2% कम कर दे, तो 2% की वैल्यू, हम कह रहे हैं 1% की वैल्यू कितनी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 7.5, तो 2% का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 360 हो गया फीमेल फ्रॉम ए, फीमेल फ्रॉम ए हो गया 360। ई की बात करते हैं, ई की बात करते हैं, 2500 लोग हैं, 61%। देखो अभी देखो, 2500 लोग हैं, 2500 जो है वो है 100%, और हमें 61% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर 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 मैं इसका 60% निकाल दूं, 60%, तो 25 × 6 150, 1500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा 60% की वैल्यू। कैसे निकाला, तो 25 × 6 किया डायरेक्टली। देखो ना यार, इसका 60% अगर निकालोगे तो आप ऐसे ही तो लिखोगे, ये 2 0 कटेगी, 25 6 150 एंड 0, तो हमने निकाल दिया, ये कैलकुलेशन कर दी। और 1% की वैल्यू को अगर बात करा जाए तो 25 होगा, तो 1525, 1525। इस ई की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आई 360, ई की वैल्यू आई 1525, एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ की वैल्यू है 3000, 25%, 3000 का 25% मतलब 1/4, उसका हाफ 750, एफ का वैल्यू 750। इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इसका रेशियो निकाल दीजिए। तो हम कर देते हैं 15 + 3 इज 18, 18 + 7 इज 25, 18, 18 + 7 25, 25 + 100 इज 26, 35। ये हो गया आपका रेशियो। अब इसमें से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 से करते हैं तो 3 3 0, 5 से काट दिया, 5 से काट दे तो 5 2 7। ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, ए यहाँ पे लिखा गया है, बी वहां पे है, तो ऑप्शन सी हमारे ऑप्शन में है फिलहाल। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी रेशियो निकाल दिया। इलिटरेट पीपल फ्रॉम BCD एंड फीमेल फ्रॉम AEF, उसका रेशियो आ गया 330:527। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ऑप्शन इधर उधर घिसक गया है इसके, ठीक है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को पढ़ो। ऑप्शन है A इज 1823, B इज, अच्छा, कैन नॉट डिटरमाइन एंड नन ऑफ दिस, फाइन। तो इसको पढ़े, क्या कह रहा है, कह रहा है कि if 3% of female from village D and 5% of female from village E are literate, then what is the total number of literate male from D F together? D and F, D और F की हम डाटा को लिख लेते हैं, ठीक है, D और F, D का 2200, 2750 में से 2200 लोग,
2750 में से 2200 लोग जो है लिटरेट है। किसकी? डी की। और ई की बात भी लिख लेते हैं। ई में 2500 में 625 लोग लिटरेट है। ई की बात 2500 में 625 लोग लिटरेट है। ये लिटरेट है। तो हमें कह रहा है कि इफ 3% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज डी एंड 5% ऑफ द फीमेल फ्रॉम विलेज ई आर लिटरेट। अब इसमें मेल फीमेल दोनों होंगे, इसमें मेल फीमेल दोनों होंगे, राइट। तो हम बात करते हैं डी की। डी की बात करते हैं तो 70% मेल है। डी में पॉपुलेशन है 2750 और इसमें 70% जो है मेल है। तो 2750 का 30% जो होगा वो फीमेल होंगे। तो 30% मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो 600 210 810 825 यहाँ पे पॉपुलेशन फीमेल का है 825 और फीमेल का 3% जो है वो लिटरेट है। तो इसका 3% अगर हम निकालेंगे, विलेज डी की बात कर रहे हैं, राइट। अब इसका 3% निकालेंगे तो 3% जो निकलेगा ना वो क्या निकलेगा? लिटरेट निकलेगा, लिटरेट फीमेल निकलेगा। 3% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 8.25 इंटू 3 24 25 25 ओनली 25, यानी कि 3% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज डी एंड 5% ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज ई। फीमेल की पॉपुलेशन पता कर लेते हैं। 61% अभी निकाला था हमने यहाँ का, है ना। 61% की वैल्यू थी, 61% की वैल्यू कितनी थी? 525 525 नहीं 1525 था, 1525 फीमेल। इसमें से 5% विलेज ई का लिटरेट है। इसका 5% कितना होगा? 5/100 5/100 यानी 15.25 इंटू 5 75 और 76। यार तो ऑप्शन में तो नहीं होगा, कैन नॉट डिटरमाइन तो नहीं होगा, बट ऑप्शन मैच नहीं करेगी, या फिर मैं कुछ अलग कर रहा हूं ऐसा कुछ। यहाँ पे कह रहा है कि जो डी का फीमेल है उसका 3% फीमेल जो है वो लिटरेट है। ई का जो फीमेल है उसका 5% जो फीमेल है वो लिटरेट है, ये कह रहा है ना। और मतलब लिटरेट, इसमें लिटरेट था तो इसमें भी मेल और फीमेल था, ये भी मेल और फीमेल था। तो फीमेल का तो पता चल जाएगा कितना कितना है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं तो यहाँ पे 3% की वैल्यू आ जाएगी 8.25 इंटू 3 25 अप्रोक्सीमेटली 25। और यहाँ पे 5% की वैल्यू निकालते हैं तो 75 प्लस 1 इज 76 76 प्लस 25 इज लेट्स से 100 और इसमें से 100 माइनस कर दे तो 21 प्लस 6 इज 27 25 आएगा। मेरा आंसर लगभग 27 25 के पास पहुंचेगा, जो मेल है और वो लिटरेट भी है। सी और डी और एफ। अच्छा डी और एफ कैन नॉट डिटरमाइन मैन, कैन नॉट डिटरमाइन। पूछा गया है डी एंड एफ, दिया गया है डी एंड ई। अच्छा क्वेश्चन को भी बढ़िया से सही से पढ़ना चाहिए। कैन नॉट डिटरमाइन, यहाँ पे डी और ई के बारे में कह रहा है ना, डी और ई के बारे में पूछा गया है, डी और एफ के बारे में, तो कैन नॉट डिटरमाइन। यहाँ पे फीमेल का पॉपुलेशन तो पता चल जाएगा, लेकिन फीमेल के अंदर कितने लिटरेट है या इलिटरेट है वो पता नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ पॉइंट जैसे डी और ई के बारे में लिखा गया था वैसे ही एफ के बारे में होना चाहिए था, तभी हम टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल डी और एफ का बता पाएंगे, है ना। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे ई समझ ली, मतलब हमने ई पे फोकस नहीं किया कि ये एफ लिखा हुआ है, तो ये हो गया कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। वैसे हमने समझा, कोशिश करा कि क्या क्या है। अगर ये एफ पता होता तो इतना कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस बारे में है, आप देखें।
कह रहा है कि द नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम विलेज ए एंड सी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम डी एफ। ए सी का फीमेल हमने निकाला हुआ है ना, हमने निकाला हुआ है कहीं ना कहीं। ए का फीमेल इज 360, यही तो निकाला था हमने। ए का फीमेल कितना है 360। हमें पूछा किसका किसका है, देखो तो ए का हो गया 360 फीमेल। सी की वैल्यू हमने निकाली है क्या? सी का फीमेल निकाला है हमने। सी का फीमेल हमने कहीं नहीं निकाला है, ठीक है। तो सी का फीमेल निकाल लेते हैं। सी का फीमेल कह रहा है कि 1500 है, 1500 में 45% मेल है, तो 1500 में 55% जो होगा क्या होगा? फीमेल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम ए सी, तो 15 into 55, 15 5 जा 75 कैरी 7, 75 प्लस 7 इज 825। तो सी का आ गया 825। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द फीमेल ऑफ डी एफ। डी और एफ हमने इसका एफ का निकाला हुआ है, ठीक है 750। एफ का निकाला हुआ है 750। यहाँ पे हम एफ की वैल्यू को 750 लिख लेते हैं। और डी की बात करें तो 70% अगर मेल है तो 30% फीमेल होगा। और 2750 का 3 टाइम्स करना है, तो 3 टाइम्स करना है तो 825 आएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई 825, ठीक है। ये हो गया मेरा स्टेटमेंट। अब इसको अगर हम करें तो दिस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस बोल रहा है, दिस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस कह रहा है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 3 + 8 is 1185 and this is like 8 + 7 is 1575। तो लेस होगा क्योंकि ये कम है ना, तो कितना परसेंट कम है। तो इसमें से डिफरेंस अगर चेक कर ले या फिर ऐसे ही परसेंटेज निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं आप। या फिर हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि 390 इन दोनों का डिफरेंस होगा क्या? इसमें 300 जोड़ कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें 400 जोड़ कितना हो जाएगा? 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा? इसमें अगर 400 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1585, लेकिन 1575 है तो 390 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 390 इसका डिफरेंस आया और डिवाइडेड बाय 1575 into 100 करना है, यही करना है। तो 25 के टेबल से काट देते हैं। 6 टाइम्स 7 कैरी 3 टाइम्स, तो ये 4। 63 से कटेगी क्या? 3 से कटेगी, वैसे 3 से कटेगी तो ये हो जाएगी 21 और 3 से कटेगी तो हो जाएगी 130 और फिर कटेगा तो 13 4 जा 520। 13 4 जा how much? 13 4 जा 520 डिवाइडेड बाय 21 कितना आएगा? 2 टाइम्स, ऑप्शन में 2 है फिलहाल है, 2 टाइम्स 42 कैरी इज 10 0 कितना टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा, 24 हो गया। हाँ 84 आएगा तो 16 कैरी आएगा, 16 कैरी आएगा तो 0 लगाएंगे तो कितना टाइम्स जाएगा? तो हम कहते हैं कि ये 7 टाइम्स जाएगा। तो 24.7 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में भी 2 है, देखो ऑप्शन ए जो है ये है, ऑप्शन बी है 24.72। तो 7 तो आया, 7 टाइम्स हो जाएगा 147। कैरी कितना बचेगा? बचेगा 13 130 कितना टाइम्स? तो हम कहते हैं 6 टाइम्स, 24.76 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब मैं कैलकुलेशन करे जा रहा हूं। हाँ कि कैसे कैसे, अब एक ही डाटा के ऊपर सब कुछ था बार बार, एक ही डाटा के ऊपर सब कुछ है बार बार, तो हम कैलकुलेशन करे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन था जो इस तरीके का सवाल आपके सामने आया था और हमने उस सवाल को बखूबी सॉल्व किया। तो ऐसे और भी बहुत सारे डीआई हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारे। अभी तो ये इजी लेवल से हमने स्टार्ट किया है, बहुत सारा डीआई सॉल्व करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन होता है डीआई का। 10 क्वेश्चन कहने का मतलब 2/7, 2/7 कहने का मतलब 28 4/7%, 28 4/7 कहने का मतलब 28.5%। लगभग डेटा इंटरप्रिटेशन से आपका क्वेश्चन आएगा।
आउट ऑफ 35, 28% सवाल जो होगी, यानी 10 नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, और कोई कंफ्यूजन हो या डाउट हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी? वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ और भी नए DI के साथ और भी नए सवालों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।